परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुम्हें बड़ा संतान बनाऊंगा और तेरा जो है संतान को गिन नहीं सकते, है ना। आकाश का तारागण को देखो, गिन सकते तो गिनो, है ना। समुद्र का बालक को देखो, उसको गिन सकता है तो तुम गिनो, उतना तुम्हारा संतान को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उससे वायदा किया, है ना। उसी में जब अब्राहम का पत्नी ने सारा ने उस बात को माना, मतलब उन्होंने सोचने लगा इतना साल हो गया प्रभु बोल के, इसलिए उन्होंने क्या अपना जो दासी था वो अजरा को शादी उसके साथ रहने के लिए दे दी, है ना। पत्नी तो है, तब पर भी पत्नी ने क्या किया, और एक लड़की को शादी करने के लिए बोला है। उसी जगह पर यहाँ पर हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमें खोज कर लिखे हैं, सोतन, ऐसा कोई शब्द है क्या? हाँ, सोतन, है ना। पत्नी तो रहेगी और एक, है ना, सोतन का बतलाते, है ना। वहां पर सोतन का लड़ाई चल रही, है ना। तमिल सकाल की संडे, तमिल में वही शब्द वहां पर इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ पर जब वहां सारा ने गर्भवती हो गया और उनका बच्चा हो गया है, फिर ये अजीरा को बच्चे और सारा को बच्चे दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। जब इसी बात को सारा ने देखा तो अपना पति अब्राहम से बोलने लगा, देखो ये यहाँ का नहीं रह सकती, इसको क्या कर दो, इसको बहा दो। हम लोग जानते हैं कभी कभी मनुष्य के नजर में जो अच्छा लोग दिखते हैं वो परमेश्वर के नजर में वो अच्छा व्यक्ति कभी नहीं होते। कभी कभी परमेश्वर के नजर में जो अच्छा व्यक्ति है हमारा नजर में वो खराब दिखते हैं, है ना। क्यों इस बात को बताते हैं, जब ये सारा ने अजीरा को घर से भगा दिया, है ना, भगाने के समय अजीरा क्या सोचा होगा अब्राहम के बारे में, है ना, अच्छा सोचा होगा। हम तो अब्राहम को विश्वास पुरुष है, विश्वास का पिता है, ऐसे करके हम लोग सोचते हैं। अजीरा अब्राहम के बारे में क्या सोचा होगा, अरे ये इतना दिन तक हमको घर में रखता था, है ना, अभी इन्होंने क्या किया, रोटी और पानी देकर हम पे क्या कर रहा है, घर से भगा रहा है ना। लेकिन इस अजीरा के पास भी परमेश्वर ने बताया, इसके पहले भी ना, यदि हम लोग 16वां अध्याय, है ना, उत्पत्ति का किताब निकलेगा 16वां अध्याय, सोलहवां अध्याय 6वां वचन का पढ़िएगा। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसके दुख देने लगी, सारा उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई, वो उसके सामने से भाग गई। 7वां वचन भी पढ़िएगा। तब यहोवा के दूत ने उसको, तब यहोवा का दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर, जंगल में सूर के मार्ग पर, जल के एक सोते के पास, जल के एक सोते के पास पाकर कहा, ये सारे की दासी, ये सारे की दासी अजीरा तू कहाँ से आती है, तू कहाँ से आती है, और कहाँ तू जाती है, कहाँ तू जाती है। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारी के सामने से भाग आई हूँ। और आगे यहोवा ने तुझसे उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसकी बस में रहा, है ना। यहाँ पर एक बार जब सारा और इस दोनों को बीच में, है ना, हो गया था, इन्होंने वो कष्ट सह नहीं पा रहे थी, घर से क्या कर रही है,
भाग रही है। भागने के समय स्वर्गदूत अजरा के सामने आकर बोलने लगा, तू उसके हाथ का आधीन में तू रहो। है ना? कभी कभी कई लोग क्या करता है, घर से भागने का चक्कर में रहता है ना? लेकिन कभी परमेश्वर बोलते हैं तो उसी घर के आधीन में तुमको रहना है ना? यहाँ प्रभु ने वादा किया, तुमको मैं बड़ा जाति बनाऊंगा। अजरा के साथ प्रभु ने वायदा किया, है ना? अभी लेकिन फिर से 21वां अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, वहां सारा ने इसको कष्ट दिया, इसलिए घर से भागी। फिर 21वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, अब्राहम खुद बोलता है, तुम यहां से चली जाओ, है ना मेरे प्रियो। इस जगह पर हम लोग एक चीज को, हम लोग को प्रभु के उपस्थिति में हमको सोचना है कि मनुष्य जितना बड़ा भी हो, मनुष्य जितना करीब रिश्ता भी हो, है ना? यदि अब्राहम के बारे में हम देखें, वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत सारे नौकर उनके पास था, सभी को खाना खिला सकते, सभी का उन्होंने नौकरी दे सकते, सभी का उन्होंने वो क्या महीना का तनख्वाह दे सकते, इतना बहुत बड़ा एक व्यक्ति था। लेकिन उन्होंने अपने जन्म दिए हुए बच्चे और वो जिसके साथ उन्होंने रहते थे, वो अजरा को अभी बोल रहा है, कुछ रोटी कुछ पानी देकर उसको घर से भागने के लिए बोल रहा है। यदि अब्राहम आपके घर के बगल में है, पड़ोसी मान के चलिए, है ना, उनका पत्नी का इसे वो बगाता, तो हम उसका अच्छा कहेंगे? उस मनुष्य का अच्छा कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? ऐसा कोई अपना पत्नी को भगा देता है तो क्या कहेंगे उनको? हाँ, बहुत बुरा आदमी है ना? ये सच्चा मनुष्य नहीं है ना? ये वैसा ही सोचेंगे। अजरा भी अब्राहम के बारे में वैसा ही सोचा होगा, है ना? और जब जरूरत था हमको रखता था, अभी जब झगड़ा हो गया, अभी ये क्या कर रहा है, मुझे घर से बाहर आ, है ना? लेकिन यहाँ पर एक उनका अब्राहम का हम एक धनवान के रूप में भी देख सकते हैं, और एक हम देख सकते हैं उसका पति के रूप में भी देख सकते हैं, है ना? और गहरे रिश्ता का है वो आदमी भी कभी छोड़ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी छोड़ने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर ये बात को सोचना, मनुष्य का सीमा, मनुष्य का प्रेम का एक सीमा होता है, वहां तक का ही है। हर एक मनुष्य इसको समझना है। आपका पति का प्रेम का एक सीमा है, उससे ज्यादा वो आपसे अपना प्रेम को दिखा नहीं सकते। पत्नी का एक सीमा है आपसे प्रेम करने के, वहां तक के आपको वो कर सकते हैं। परमेश्वर इस अजरा को ऐसा एक मौका दे रहा है कि वो समझ सकते कि अजरा का सोच से परमेश्वर का सोच बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 21वां अध्याय 17 वचन को पढ़िएगा। हाँ, नहीं, एक मिनट, 15वां वचन पढ़िए। जब थैली का जल समाप्त हो गया, हाँ, हो गया, तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। लड़के को झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। हाँ, पढ़िए। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़का का मृत्यु देखने ना पड़े। यहाँ पर ये सोच रही है कि उसका बेटा क्या हो जाएगा, क्यों मर जाएगा? बोले, बेटा क्यों मर जाएगा? जल समाप्त हो गया, अब्राहम ने जो रोटी दिया वो भी समाप्त हो गया। अभी अजरा के सोच में ये है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा भी क्या हो जाएगा, खत्म
हो जाएगा। वो भी बेटे को उम्र क्या था मालूम है? जब ये अजरा ये लड़का के बारे में यहाँ बता रहे हैं, उस समय उसका नाम क्या है? अजरा का लड़का का नाम इस्माइल। ताली बजाए आप सारे पसंद। प्रभु आपको आशीष करे ना, प्रभु का ज्ञान में आप लोग बढ़ते जाए, प्रभु अभिषेक आपका कलिशा में भरपूर से हमेशा देते रहे, हम प्रभु से विनती करते हैं। मेरे प्रिय पढ़िएगा 16वां अध्याय, उत्पत्ति का 16वां अध्याय 16वां वचन पढ़िएगा। जब अजीरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। जब इस्माइल जन्म लिया था, उस समय अब्राहम को उम्र कितना था? 86। अभी यहाँ पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 5वां वचन पढ़िएगा। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ और अब्राहम 100 वर्ष का था, तब 100 वर्ष में ईजाक का जन्म हो रहा है, इस्माइल का 86। तब कितना उम्र का फर्क है दोनों का? 14 उम्र का फर्क। अभी कम से कम इस बच्चा का उम्र कितना होगा? 14 वर्ष। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 10वां वचन पढ़िए, 21 का 10 पढ़िएगा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, एक मिनट 9वां वचन पढ़िएगा। नहीं सॉरी 8वां वचन, 8 और 9। वो लड़का बड़ा, वो उसका दूध छुड़ाया गया। हाँ अब्राहम ने बड़ा खोज किया। यहाँ पर देखते हैं ये ईसाक जब दूध पीना भूल गया है ना, उसके बाद अब्राहम एक भोज को उन्होंने तैयारी किया है ना। बच्चा दूध पीना कब भूलता है आजकल? मालूम बताइए, आप लोग तो जानते हैं। कितना उम्र में भूल जाता है? 1.5 साल के अंदर भूल जाता है। 3 साल के बाद भूल जाता है ना। मेरा एक दोस्त था मेरे गांव में है ना, वो तीसरा क्लास पढ़ने तक बोलता था कि मैं मम्मी का दूध ही पीते। तो तीसरा क्लास पढ़ता था, क्या उम्र रहा होगा उसका? 8-9 साल। आज का जमाना में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम 3 उम्र, जैसे अंकल ने बताया, कम से कम 3 उम्र में बच्चा जो है दूध पीना भूल जाता है। तो यदि हम यहाँ पर जोड़ेंगे लगभग 17 या 18 उम्र का फर्क जो है होगा। तो एकदम टीन एज में है। इस्माइल कौन सा उम्र में है? टीन एज में है ना। तो मान कर चलिए वो जंगल में अभी अजीरा एक 17 या 18 साल का लड़का को मृत्यु को देखना चाहेगा? कोई चाहेंगे क्या? नहीं। उसका परिस्थिति वही था, अजीरा का परिस्थिति वही था, कोई देखने वाले नहीं थे। इसके मन में यही सोचता कि अभी खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और बचा हुआ केवल क्या है? मृत्यु ही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी कितने लोग यहाँ पर आकर बैठे मुझे मालूम नहीं है ना। आप भिन्न प्रकार का समस्या से आकर बैठे होंगे कि यहाँ पर चीज जो है मर जाने वाले हैं, ये आदमी मर जाने वाले, ये चीज मर जाने वाले करके सोचे होंगे है ना। वो दूर में जाकर उन्होंने रोने लगे है ना, दूर में जाकर उन्होंने रोने लगे। उनका लड़का का मृत्यु का देखने के लिए उसका आंख, उसका हृदय, उसका आत्मा नहीं कह रहा था, क्योंकि 17 साल का लड़का है ना। किसी गर्मी छुट्टी में जब हम लोग अपना गांव गए थे, एक कॉलेज पढ़ने वाला लड़का, 17-18 साल का लड़का मोटर बाइक में गया ना, रोड एक्सीडेंट में वो चले गया। माता पिता का एक
बेटा था। वो भी बोल रहा था कि 12 साल के बाद वो लड़का वे लोग को हुआ, जन्म हुआ। शादी वक्त 12 साल के बाद लड़का मिला, वो भी एक लड़का है ना। कॉलेज में जब गया, उसका दोस्त बाल ठीक से कटिंग नहीं किया, इसलिए प्रोफेसर ने बताया तुम क्लास से बाहर चल जाओ। इन्होंने क्या, अपना दोस्त बाहर जा रहा करके ये भी क्या किया, उसके साथ बाहर ले गया। बाइक में गया, हाईवे था, तो मोटरसाइकिल बहुत तेज में लोग चला रहे थे। ऐसा बाइक है ना, एक तो नीचे बैठा, एक तो ऊपर बैठा, कौन सा बाइक वो मालूम नहीं ना। यहाँ नीचे एक आदमी बैठा है, ऊपर दूसरा मंजिला में एक बैठा ना, ऐसा बाइक है ना। उसमें गया तो मारा, दोस्त बच गया और ये स्पॉट आउट। तो कोई भी नहीं चाहता है कि एक जवान उम्र में, है ना, एक लड़का मर जाए। उस दिन पूरा गांव दुख में भर गया, वो घर दुख में भर गया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर अजरा का वही परिस्थिति था। उतना जवान लड़का का मृत्यु को देखने के वो नहीं चाह रहा था। कितना दिन वैसा ही रहा मालूम नहीं। उसी समय अभी 21 का 17वां वचन पढ़िएगा। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से अजरा को पुकार कर कहा, हे अजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसका आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मरुभूमि से भी पुकारेंगे, परमेश्वर उस आवाज को सुनता है। आपका पति आपका आवाज को नहीं सुनते होंगे, आपका समाज आपका आवाज को नहीं सुनते होंगे, आपका आवाज को ये सरकार नहीं सुनते होंगे, आपका आवाज का अगल बगल के लोग नहीं सुनते होंगे, आपका कोतिया नहीं सुनते होंगे, आपका पड़ोसी नहीं सुनते होंगे, लेकिन आपका परिस्थिति में हमेशा सुनने के वो एक परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका वेदना, आपका शब्द तो प्रभु जानता है। वहां पर लिखा हुआ वो बच्चे भी रो रहा था, वो 17 साल का लड़का रो रहा था। वो क्या सोच कर रोया होगा मालूम नहीं। वहां पर वो ये भी बोला होगा, मेरे पिता ने मुझे घर से मुझे भगा दिया, अब इतना दिन से जंगल में है प्रभु जी, अब मेरा उम्मीद खत्म हो गया, मेरा भविष्य खत्म हो गया, अब मरने वाले करके उनका आवाज का जितना भी वेदना है, हृदय का जो टूटा हुआ दिल था, उससे उन्होंने रोया होगा। वो आवाज अब्राहम को सुना कि नहीं सुना मालूम नहीं, सारा को सुना कि नहीं सुना मालूम नहीं, लेकिन उनका सृजनहार उनको जो जीवन दिया वो परमेश्वर ने सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका आशा को एक मनुष्य तक मत रखिए, उससे बढ़कर हमें सुनने वाला एक है, वो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा सृजनहार है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी आंखों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी आंखों की रचना। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? हालेलुया। हमारा आवाज मनुष्य सुने या ना सुने, प्रभु सुनता है। इसलिए आपका विश्वास को कभी भी हारना मत मानिएगा।
आप विश्वास में बढ़ते जाइएगा, प्रभु के ऊपर बढ़ते अपना विश्वास रख कर बढ़ते जाइएगा। ये इस्माइल जब तक अब्राहम के साथ था तब तक अब्राहम ने जरूर इनको सिखाया होगा, ये खुदा है जो मुझे बुलाया है, वो खुदा है जो मुझको उन्होंने आशीष दिया है, जो है वो खुदा है, वो हमारा पुकार को सुनता करके बचपन में ही उसी लड़का को उन्होंने सिखाया होगा कि ये इसका आवाज हो सकता है प्रार्थना का आवाज रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए हम अपना बच्चों को जरूर इस बात को सिखाना है कि मनुष्य का एक मदद एक समय तक ही सीमित है, एक समय तक ही सीमित है। यदि पिता मर जाएगा उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा? हम उसी समय से छोटा बचपन उम्र से ही हमारा बच्चों को सिखाना है कि ये दुनिया हमें छोड़ दे, हमारा रिश्ता हमें छोड़ दे, लेकिन हमें संभालने वाले, हाथ पकड़ के चलने वाले एक है, वो खुदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कभी ना छोड़ता, कभी भी ना जाता। इस बात को हम बच्चे के दिल में हम डाल दे, है ना, ताकि किसी भी परिस्थिति में वो बच्चे प्रभु को बोलेगा नहीं। एक परिस्थिति आएगा, उसी परिस्थिति में वो बच्चा पुकारेगा। जवान में, बड़े होने में ये लोगों ने सोचा था कि मेरा बच्चा मर जाएगा, उनका सोच, हजरा का सोच वही था, मेरा लड़का मर जाएगा, लेकिन स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने उसको हाथ को पकड़ कर पढ़िएगा 21वां अध्याय 17वां वचन। परमेश्वर उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने हाँ से हाजिरा को पुकार के कहा, हाजिरा, तुम्हें क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। वो आवाज सुन पड़ी है। और आगे 18वां वचन में पढ़िएगा, अपने लड़के को उठा, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर भी फिर इसके साथ वायदा कर रहा है कि तू उसका हाथ को पकड़ो, मैं इन्हें क्या करूंगा? बड़ा जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, इसका सोच था कि इसका लड़का क्या हो जाएगा? मर जाएगा। परमेश्वर का सोच क्या है? ये क्या हो जाएगा? बड़ा जाति बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आज जितना लोग आप यहाँ पर बैठे होंगे, आपका उम्मीद को खोकर, आपका विश्वास को खोकर ये नहीं होगा, ये खत्म हो गया करते, आज प्रभु आपसे वायदा करते हैं कि आपको मैं बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच हम लोग आज जानते हैं वो इस्माइल जो लोग आज मसीह लोग के बाद वे लोग को संख्या इस दुनिया में दूसरा स्थान में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको छोड़ा नहीं। अजरा को सोचता हम मर जाएंगे, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का सोचता है कि उसको बहुत बड़ा जाति बनाना। जो वायदा उन्होंने अब्राहम के साथ किया वो इस्माइल साथ भी उन्होंने किया। शायद परमेश्वर जो अब्राहम के साथ बोला है ना, ये इस्माइल को तो हो सकता है मालूम भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर तो जानता था मैं तुम्हारा संतान को क्या करूंगा? आशीष करूंगा। अब्राहम का संतान ये भी तो है ना। अब्राहम भूल गया, लेकिन कौन नहीं बोला? परमेश्वर ने बोला। इसलिए हमारा परिस्थिति में हमें याद रखने के एक मनुष्य, वो कौन है? परमेश्वर, है ना। हमारा माता पिता हमें मदद करने के लिए सीमित है, उतना ही है। हमारा संस्था में मदद करने के लिए उसका सीमा उतना ही है। हमारा कार्य में मदद करने के लिए उनका एक सीमा परमेश्वर ने रखे, उतना ही, उससे ज्यादा हम नहीं कर सोच सकते, नहीं कर सकते। हमारा भरोसा किस पर होना है? परमेश्वर। हमारा भरोसा उस पर रहेगा। हम किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी पुकारेंगे, प्रभु हमें चलाएंगे। और आगे पढ़िएगा 21वां अध्याय 19वां वचन का पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा
और उसका एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर हाँ जल को भरकर लड़कों को खिलाया। और 20 वचन पढ़िएगा। और परमेश्वर उस लड़के को साथ रहा। बस रुकिएगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि अजरा ने सोचता था कि अब्राहम मेरे साथ नहीं है, इसका इस्माइल का पिता इसके साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहाँ बोलता है, वचन बोलता है परमेश्वर इस्माइल के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कोई लोग हमारे साथ रहे या ना रहे, यदि परमेश्वर हमारे साथ रहने से वो हमारे लिए काफी। तू रहने से मुझे काफी है यीशु, तू रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरा नाम काफी है, तेरा वचन काफी है, तेरा नाम काफी है, तेरा छाया काफी है, काफी है। रहने से मुझे काफी है यीशु, रहने से मुझे काफी है यीशु, हालेलुया। इस दुनिया में कुछ रहे या ना रहे, यदि प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हमारा मृत्यु भी जीवन में बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे साथ रहना है मेरे प्रिय, प्रभु के साथ हम रहना है मेरे प्रिय। जब परमेश्वर के साथ रहा, और आगे वचन को उसमें पढ़ते जाइएगा। जब वो बड़ा हुआ, जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। जंगल में रहा। हाँ बस रुकिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जंगल में रहता था, है ना। और जंगल में ये क्या सीख लिया? धनुष चलाना सीख लिया, है ना। मम्मी अकेला है, कोई भी आएगा उससे लड़ने के लिए प्रभु ने उसको तैयारी किया, है ना। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं ऐसा जगह पर हूँ, यहाँ पर उन्नति होगा नहीं, यहाँ पर मेरा बढ़ोतरी होगा नहीं, अब वैसे ही रहेंगे। लेकिन जंगल में रहता था, प्रभु उनके साथ रहने से, है ना, उन्होंने शूरवीर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस जगह पर है प्रभु उसी जगह पर आपको ऊंचा करेंगे। आप जिस स्थान पर है उसी स्थान में प्रभु आपको बड़ा करेंगे। आप जिस जगह पर कष्ट उठाते हैं उसी जगह से ही प्रभु आपको उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पढ़िएगा 21वां अध्याय 21वां वचन। जंगल में रहा करता था, उसका माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। हाँ बस उतना ही है। 21 का 21 ना। हाँ वो मंगवाई, मतलब तमिल में लिखा हुआ उसके साथ विवाह करके नहीं लिखा, हिंदी बाइबल में नहीं, तमिल बाइबल में लिखा है एक लड़की को ले आया और उसके साथ क्या क्या विवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्या सोचते हैं बड़े लोग, है ना, बच्चा का शादी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, है ना, लाइफ नहीं दे पाते। यहाँ पर अजरा का जीवन में देखिए वो सोच रहे थे कि ये मर जाएगा, है ना, लेकिन प्रभु क्या क्या अद्भुत काम है उसका किया है देखिएगा, है ना। वो उसका शादी भी करके देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अजरा का सोच था ये मर जाएगा, लेकिन प्रभु का सोच है कि इसका मरेगा नहीं, ये सूरवीर होगा, बलवंत होगा, शादी करेगा, उसका भी बच्चा होगा और उसका संतान पूरे देश में रहेगा। हालेलुया। आज भी मसीह लोगों के बाद उसका संख्या ज्यादा, इस्माइल का संख्या ज्यादा। हम हर एक परिस्थिति में हम अब्राहम को नहीं देखना है, सारा को नहीं देखना है, परिस्थिति को नहीं देखना है, इसको देखना है, उसको नहीं देखना है, किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है। कभी कभी हमारा आंखें दूसरे के वस्तुओं के ऊपर लग जाती है ना, उसके पास वो है, उसका पिता वैसे है इसलिए वो वैसा है, हम तो वैसा नहीं है ना। हम यहाँ नीचे ही देखते रहते हैं इसलिए हम नीचे ही रह जाते हैं। यदि हमारे आंख के ऊपर देखने लगती है तो हम ऊंचे जहां पर हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सोच और हमारा सोच की दूरी कितना है? आकाश और पृथ्वी का दूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और एक उदाहरण देखिए, लेकर पढ़िएगा पहला सामुएल की किताब 27वां अध्याय पहला वचन। पहले सामुएल की किताब 27वां अध्याय। तब दाऊद सोचने लगा अब मैं किसी ना किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा, साउल का हाथ से नष्ट हो जाएगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब साउल मेरे विषय निराशा होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी बांध पे फिर ना ढूंढेगा। यहाँ पर दाऊद का सोच था कि एक ना एक दिन साउल मुझे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। तमिल बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं उसके आग के द्वारा मार डाल दिया जाऊं। तमिल बाइबल में ऐसे लिखा है, उस सेम अर्थ है हिंदी में भी, अर्थ वही है ना। देखिए दाऊद का सोच वैसा था कि एक ना एक दिन साउल इसको क्या कर देगा, मार देगा, मर जाएगा, उसके हाथ के द्वारा मार देगा। साउल कौन था दाऊद के लिए? हाँ, साउल अपना बेटी को दाऊद को शादी करके दिया तो दाऊद क्या है? दामाद। साउल कौन है दाऊद के लिए? ससुर। अभी दामाद सोच रहा है कि हम किसके हाथ के द्वारा मर जाएंगे? ससुर के हाथ से मर जाएंगे, है ना। मतलब अपना बेटी को विधवा हो जाएगी, इसके बारे में साउल को सोच नहीं। तो सोच कर देखिएगा कैसा एक पिता ने अपना जन्म दिए बेटी का जो लाइफ को खत्म करने के लिए कैसे कैसे प्लान उन्होंने बना रहा। दाऊद का सोच था ये साउल इस्राएल का राजा है, वो क्या उसका वो देश को राज करना, लोगों को देखभाल करना, इसे छोड़कर इसका पूरा सोच विचार दाऊद कहां जाता, उसको पकड़ना, उसको खत्म करना करके उसको पीछा पीछा करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दाऊद ऐसा मनुष्य था कि उन्हें अभिषेक किया गया था। जब छोटा बचपन में था, सामुएल ने आकर उसको सिर पर तेल डालकर उसको अभिषेक किया गया था राजा के रूप में। अभिषेक किया हुआ व्यक्ति का अंदर अभी डर आ गया, एक बहुत बड़ा गोलियत को मार डाला, वो दाऊद के अंदर अभी डर आ गया कि हम भी एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। शुरू में मसीह में आने के समय हमारे अंदर हिम्मत था, हमारे अंदर अभिषेक था, हमारे अंदर दूध था, हमारे अंदर प्रभु का भक्ति, हमने विश्वास में आगे बढ़ते बढ़ते चाहते थे। लेकिन जब विरोधियों ने आने लगा, हमारा विरोध उठने लगा, समाज हमारे विरोध उठने लगा, धीरे धीरे वो सारे चीजें अभी कम होकर हम डरने लगते हैं कि हम ये लोग के हाथ में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है वहां पर मेरे प्रियो, दाऊद का सोच अलग था, उनका सोच था वो क्या हो जाएगा,
मर जाएगा। वचन को पढ़िएगा, दूसरा सामुएल की किताब तीसरा अध्याय, उसके बाद तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़िएगा। दूसरा सामुएल तीसरा अध्याय पहला वचन। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ जाऊं। दूसरा सामुएल तीसरा अध्याय का पहला वचन। हाँ, साउल के घराने और दाऊद के घराने बहुत दिन से लड़ाई होती रही। बस यहाँ पर हम देखते हैं साउल का घराने और दाऊद का घराने दोनों के बीच में कितना दिन से लड़ाई चल रहा था? बहुत दिन से। मेरे प्रियो, आज भी आपका लड़ाई बहुत दिन से चल रहा है क्या? मुझे मालूम नहीं है ना। आप भी सोच रहे हैं ये विरोधी हम पर हमला करेगा, हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे, इसमें भी वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन आगे उस वचन को पढ़ेगा, कोई तीसरा अध्याय, दूसरा सामुएल तीसरा अध्याय का, हाँ, परंतु दाऊद प्रबल होते गया और साउल का घराना निर्बल पड़ता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। दाऊद का सोच था कि वो मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर इनको दिन प्रतिदिन उनके क्या करते गया? बढ़ाता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला सामुएल 25वां अध्याय 29वां वचन का पढ़िएगा, वहां पर इसके बारे में भविष्यवाणी की गई। उस बात को इन्होंने भूल गया। पढ़िएगा पहला सामुएल। हाँ, मेरा पीछा करने और मेरे प्राण का ग्राहक होने उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। हाँ, बंधा रहेगा। और तेरे शत्रुओं के प्राणों को भाग, और तेरे शत्रुओं को प्राणों का भाग कोफन में रखकर फेंक देगा। हाँ, कोफन में रखकर फेंक देगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक चीज को उसको याद करा रहा है कि तुम कोफन को रख करके घुमा घुमा के दाऊद को मार करके गिराना, है ना। उसी समय का विश्वास, उसी समय का परमेश्वर अभी तुम्हारा विरोध साउल जो है उसका आत्मा पर किस पर रखा है? वो कोफन में रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का सोच हमारा सोच का बीच का दूरी आकाश और पृथ्वी का जितनी दूरी है उतना है ना। हम जो बात के सोच कर यहाँ पर बैठे मेरे प्रियो, है ना, 38 साल से बीमारी से, है ना, व्यक्ति था। उन्होंने प्रभु के पास, उन्होंने सोचा मर जाएगा, लेकिन प्रभु के पास आया, उसका सारे बीमारी ठीक हो गया। लाजरस वो था अंदर कब्रिस्तान में, सब बोल रहा था 4 दिन हो गया, क्या आएगा? बदबू आएगा। लोग का सोच वही था, परमेश्वर सोच क्या है? उसका जिलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का सोच और परमेश्वर का सोच दोनों में मेरे प्रियो फर्क बहुत ज्यादा। इस बात को हम समझना, इस गहराई को हमको समझना है। और एक वचन को पढ़िएगा, पहला राजाओं की किताब, नहीं वो वहां उतना नहीं, समय तो बहुत कम है। पहला इतिहास का किताब 29वां अध्याय 28वां वचन पढ़िएगा। पहला इतिहास 29वां अध्याय, पहला इतिहास 29वां अध्याय 28, 29-28। पूरे बुढ़ापे की अवस्था में, वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में, वो पूरे बुढ़ापन के अवस्था में दीर्घायु होकर हाँ मर गया। कौन, किसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर? दाऊद के बारे में। दाऊद सोचा था कि साउल के हाथ में हम मिट जाएंगे, लेकिन वचन अंत में बतलाता है वो दीर्घायु से वो क्या किया है? मरा, और महिमा के साथ और पूरा ऐश्वर्य के साथ उन्होंने मरा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का सोच था, दाऊद का सोच था, कम उम्र में उसका साउल के हाथ में ही मर जाएंगे,
लेकिन प्रभु सा दीर्घ आयुष्य देकर, उसका धन दौलत देकर, महिमा देकर, राजा का कुर्सी को देकर प्रभु ने उनको महिमा में प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही मनुष्य सोच और परमेश्वर का सोच के बीच का दूरी है ना। और दो चीज को हम देख करके खत्म करेंगे। पहला राजा की किताब 17वां अध्याय 15 और 16 वचन पढ़े, वहां पर सारी बात विधवा के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। पहला राजा की किताब 17वां अध्याय 15वां 16। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाता रहे। यहोवा उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ ना उसका तेल घटा। हालेलुया। पूरा देश में अकाल है, पूरा देश में अकाल है, लेकिन यहाँ पर एलिय्याह आया है ना। जब उन्होंने बोला कि मेरे लिए एक रोटी बनाकर, पहला रोटी मुझको दो, है ना। उन्होंने बोल रहे थे उसी से कि हम इस एक रोटी को खाकर हम और मेरा बेटा मरने वाले हैं ना। लेकिन जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक आटा मैदा लिखना सुन, मैदा और तेल घटा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का सोचता थी सब खत्म हो गया, हम मर जाएंगे, लेकिन प्रभु यहाँ पर बोलता है वो मैदा और तेल घटा नहीं। आज भी कोई गति है आपके घर में, प्रभु आपके साथ है। उनका जितना गहराई से ढूंढना है, आपको प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरा सोच विचार बहुत कम है प्रभु, मैं मेरे बच्चों का भविष्य के बारे में इतना ही सोच पा रहा हूँ, लेकिन तेरे वचन कहते हैं मनुष्य का सोचने से बढ़कर मैं आप बड़ा काम करने वाला, वैसा अद्भुत काम मेरे जीवन में आप कीजिए। मेरे जीवन में नया काम करिए, मेरे जीवन में नया काम करिए, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम करिए, मेरे आत्मा में नया काम करिए, मेरे आत्मा में नया काम करिए, मेरे आत्मा में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम करिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु का सोच क्या है हम उसको रखेंगे। प्रभु का सोच हमारे प्रति क्या है, वो बहुत बड़ा है। उनका सोच बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सोच का हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हमारा वातावरण के चलते, कभी कभी हमारा पहला पड़ोसी को चलते, कभी कभी हमारा प्रार्थना का कमी के वजह से, कभी कभी हमारा विश्वास का घट के वजह से प्रभु का सोच को हम नहीं देख पाते हैं। अजरा ने वहां पर पानी था वो नहीं देख पाया, लेकिन जब प्रभु में साथ रहने लगा उसको दिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार के बारे में आपका जो सोच है उससे बड़ा परमेश्वर का सोच है। हालेलुया। आपका बच्चे के प्रति, भविष्य के प्रति आपका जो सोच है उससे बड़ा सोच है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया के बारे में, इस कलीसिया के पादरी का जो सोच है उससे बड़ा सोच किनका है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। इस संस्था के बारे में, सुंदर भैया का जो सोच है उससे बड़ा सोच किनका है? परमेश्वर का। हालेलुया। सेवकाई के बारे में, मदद करने का जो हमारा
मद्रास का जो हेड ऑफिस एडवेंट, उसका सोच जो इसके प्रति के बारे में, उससे बड़ा किसका सोच बड़ा है? परमेश्वर का सोच बड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको समझने का शक्ति प्रभु हमें दे, उसको समझने का अभिषेक प्रभु हमें दे, उसके समझने का बातें ज्ञान प्रभु स्वर्ग से हमें दे, ताकि उनका गहराई को, उनका सोच हमारे प्रति की है, क्या है, उसका हम समझ सकते। आइए हम लोग घुटने के बल पर आकर प्रभु से हम विनती करें। हम कभी कभी सोचे तो बहुत छोटा विचार हम रखते थे, हम बहुत कमजोर होते जाते थे, लेकिन प्रभु का वचन आज आया है कि उनका अजरा के साथ जैसे रहा वैसे हमारे साथ भी रहने वाले हैं। वो प्रभु है, आकाश और पृथ्वी का जितनी दूर है उतनी दूर हमारे पापों को उन्होंने दूर किया, वैसा ही आकाश और पृथ्वी का जितनी दूर है वैसा उनका सोच हमारा सोच का फर्क है मेरे प्रिय। प्रभु यहाँ पर घुटने टेक हरेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, प्रभु तेरे विचार हमारे अंदर आने पाए राजा, आपके स्वर्गीय दर्शन का हमें दे राजा। प्रभु इस धरती का सोच में मेरा मन नहीं रहना है राजा, तूने हमसे बढ़कर सोचने वाले परमेश्वर है प्रभु, तुझे कभी ना छोड़ेंगे राजा। मुझे आज पकड़कर तेरे दर्शन को ओर मुझे ले चलिए प्रभु, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। तेरी सोच की ओर हमें ले चलिए, मेरा सोच प्रभु हाथ को नहीं पाए राजा, तेरे बड़ा सोच के प्रति हम आगे बढ़ने पाए। फिर हाथों में सोच सभी को आज यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।